नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। अभी जो कोरोना काल का आलम चल रहा है, इसमें हर जगह त्राही मची हुई है। हर इंसान सरकार और प्रशासनिक सेवा में जो भी लोग लगे हुए हैं, यही सोच रहे हैं कि किस तरह देश का निपटारा हो इस कोरोना वायरस से। और इसी के दौरान हर इंसान को मास्क लगाना निहायत जरूरी है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ता है। अब आपको बता दें, 2 दिन पहले की एक घटना है दरियागंज दिल्ली की, जिसमें 2 कपल यानी पति और पत्नी, ज्यादा उम्र के तो नहीं हैं, बिल्कुल बीच बीच के उम्र हैं, लगभग 30-35 वर्ष का आंकड़ा आप ले लीजिए। पति ड्राइविंग कर रहे थे और पत्नी बैठी हुई थी, और जब उस चौकी से गुजरी, यानी कि एक चौकड़ी से जब वो गुजरते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले उनको देखते हैं कि ये मास्क नहीं लगाए हैं, वहीं पे उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है। जब ट्रैफिक पुलिस उनसे पूछती है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो ये महिला जो थी, जो उतावली हो जाती हैं और उतावली होकर के पुलिस को ही भला और बुरा कहना शुरू कर देती हैं। उसके बाद वो गेट खोलती हैं। जब चालान काटने की बात आती है कि भाई अगर आपने गलती की है, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है, बहुत जगह तो पनिशमेंट भी है कि कहीं 250 रुपए का, या कहीं अगर मास्क लगा करके अगर आपको दिखाई, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो सीधे 250 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना इसलिए है कि ताकि दूसरी दफा आप ये गलती को ना दोहराएं। अपनी गलती मानना सबसे बड़ी सोच में शामिल होता है, चाहे वो उम्र में बड़े हों या छोटे हों, या फिर ओहदा में क्यों ना बड़े हों। तो अपनी गलती एक बच्चे के सामने भी मान लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो है कल का बहुत बड़ा भविष्य है, और उस भविष्य के सामने अगर एक बड़े आदमी गलती करके अगर झुक जाते हैं या सॉरी बोल देते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अगर इतने बड़े लोग अगर सॉरी बोल सकते हैं तो फिर हमें भी तो अनुकरण करना चाहिए। और गति ऐसे बनती है, तब एक स्वच्छ वातावरण पैदा होता है। तो उस महिला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो निकली और निकल करके और चाहे कि सड़कों पे भीड़ इकट्ठा कर दे, चूंकि सारे लोगों को वो बोलना शुरू कर दी कि भाई नहीं लगा है मास्क। अब उनमें क्या प्रॉब्लम था, ये तो ठंडे गति से भी पुलिस को समझाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस समझती नहीं है, क्योंकि आज सरकार का ये निर्देश है कि आप गाड़ी के अंदर भी हो तो भी आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी एक सुरक्षा के लिए आपकी चीजों को देख करके आप उतने वीआईपी नहीं हैं। यहाँ तो सरकार के जितने अधिकारी पदाधिकारी जाते हैं, उन लोगों के चेहरे पे देखिए तो वहां भी वो मास्क लगा कर जाते हैं, बगैर मास्क नहीं रहते हैं। जब ये निर्देश देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जिंदगी से मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग इस महामारी में मर रहे हैं, उसके बाद बगैर काम का आप गाड़ी से जा रहे हैं और उसके बाद पुलिस को ही भला बुरा कर रहे हैं, तो उन्होंने फोन किया और अपने सीनियर को बुलाया। अब वहां पे पुलिस वाले भी आ गए और आ करके इनको समझा करके, इस बीच क्या हुआ कि उनके पति देव उतरते हैं और उतर के पत्नी की गलतियों पे, ये 1 सेकंड की बात थी, सॉरी बोल देना। अंग्रेज भले ही चले गए अपने इंडिया को छोड़कर, लेकिन एक सॉरी भी साथ में छोड़ कर गए हैं, जिसको आप अगर बोल दीजिए प्रेम से तो सामने वाले आपकी चीजों को समझता, आपकी बातों को समझ जाएगा, और जहां सॉरी बोल दीजिए वहीं वो रुख बदल लेते हैं और आपको क्षमा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस महिला में। उनके पति भी सपोर्ट में उतरे, और गलती का सपोर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। वो माँ बाप क्यों नहीं हो, या फिर वो संगे साथी क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, बच्चा क्यों नहीं हो, पति को तो समझाना चाहिए पत्नी को कि आपने गलती की है। खैर, दरियागंज पुलिस स्टेशन में इन दोनों को ले जाया गया। अब कहना है कि वहां पे समझाया गया। महिला का तो नेचुरली है कि ये फोटोज जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो कैमरे होते हैं और आप कैद कर लिए जाते हैं। गलती किसकी होती है ये सबूत आंख भी देखती है, और कैमरा जो कैच करता है वो पूरी नंगी आंखों से पूरा दुनिया देख लेता है। और ये देखा गया, और देखने के बाद महिला का जो रुख देखा जा रहा है कि बिल्कुल लड़ाकू प्रवृत्ति की महिला दिखाई पड़ रही हैं, और सपोर्ट में इनके पति आकर के भला बुला कर रहे हैं पुलिस वालों को। अब पुलिस जो है किसके लिए है? हमारे लिए है। अगर पुलिस का सपोर्ट अगर जनता ना करे तो पुलिस काहे का उससे, पुलिस भी तो एक इंसान है, काहे के लिए जाएगी आपको रोकने के लिए? भैया अपने घर में क्यों नहीं बैठ के मास्क लगा करके रहेगी? क्या जरूरत है टोक का? कहते एक गार्जियन, अगर रेलवे डिपार्टमेंट की बात किया जाए, अगर टीटी ना आए चेक करने के लिए, तो क्या ऐसा लगता है कि टीटी लोग ये चाहेंगे कि नहीं, टिकट कटाना बहुत जरूरी है और टिकट कटा करके ही सफर करना चाहिए, विदाउट टिकट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा चेकिंग अगर खत्म हो जाए तो लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो नियम का उल्लंघन करते हुए विदाउट टिकट का ही इस्तेमाल करेंगे और ट्रेन पे सफर करेंगे। तब तो हो गई, हमारा देश चल गया। तो ऐसे ही जो देखा गया है, तो उनकी जो नोक झोंक देखी गई है, इसको देखते हुए उसके बाद भी ये महिला
वहां बाज नहीं आई और पति सपोर्ट में उतरे। उसके बाद दरियागंज दिल्ली में इन लोगों को थाने में ले जाया गया और उसके बाद अभी दोनों हिरासत के बाद जेल में चले गए। अब देखिए, इनको तो कैदी बन गए हैं, इन पे बहुत सारा एक्ट लग रहा है, नोक शो का एक्ट लग रहा है, बहुत कुछ है, उल्लंघन का एक्ट है, न जाने जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में ये संलिप्त होंगे, उसका ये केस चलेगी। कितना लंबा चला गया। कहते हैं इसी को, हम तो डूबे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। तो सपोर्ट में अगर पति उतरे हैं तो निश्चय है कि आप अंदर ही जाएंगे। और ये काम आपने ऐसा ही किया कि सारे लोग अपनी दृष्टि से आपको गलत ही ठहराएंगे, न कि प्रशासनिक सेवा को गलत ठहराएंगे, पुलिस को गलत ठहराएंगे। ऐसा कदापि ना होगा। यहाँ कोई बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही है जो आप कहेंगे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। और उन्होंने पुलिस के सामने कहा कि मेरी मर्जी, हम अपने पति को किस ले लें। अब बताइए, किस ले लें? यानी बेडरूम को आपने, यानी घर में किस का जगह नहीं था आपको, आप सड़कों पे किस लेंगे? यानी कि ये देश ना हो गया, एक धर्मशाला हो गया, जिसकी मर्जी आओ, जिसकी मर्जी जो करना है करो। यानी कि किस वाली बात, उस शर्मसार करने की बात है कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को नहीं कहती है कि मेरी मर्जी, इसको चुप करने के लिए हम किस ले लें। यहाँ एक अपने पति के विषय में ये बोल रही है, मेरी मर्जी, आप सबके सामने हम इसको किस लें। अरे किस लेने के लिए किसने मना किया? जाओ ना अपने घर में, जितना मन करे उतना किस लो और किस दो। लेकिन इस तरह का जो माहौल आप अपने इंडिया में बना रहे हैं, अपने भारत में बना रहे हैं, ऐसे ही देखा गया है कि बहुत सारी पिक्चर ऐसे बनती है और हमारे भारतीय संस्कृति को बिल्कुल गर्दिश में ले जा रही है। आज भारतीय संस्कृति का अगर पन्ना पलट कर देखिए तो हम क्या थे और क्या से क्या हो गए। रोना आता है अपनी भारतीय संस्कृति को देखकर कि जिस तरह वो बिल्कुल ही बहाव में बहता जा रहा है, हॉलीवुड की बहाव की तरफ। क्योंकि अब हमारा बॉलीवुड नहीं रहा, अब हमारा बॉलीवुड बिल्कुल हॉलीवुड बन चुका है। और ये वहां तक तो ठीक है, पर्दे तक तो ठीक है, चलिए भाई, जिसको मर्जी जाकर पिक्चर देखे। क्योंकि सेंसर बोर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं जो उसमें कैची लगाए कि नहीं भाई इस सीन को आप काट दीजिए, ये मेरे भारत में नहीं चलेगा। क्योंकि आज जैसी पिक्चरें बन रही है तो ये तो पूरा ओल्ड लेवल पे पिक्चर बनती है। बहुत जगह पिक्चर दूसरे देशों में भी दिखाया जाता है और इधर देख रहे हैं कि टोटल पिक्चर की जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही अदनंग में ही प्रदर्शित किया जाता है और वो प्रदर्शन पूरे भारतवासी भी देखते हैं। और जैसा कहते हैं ना कि मन रखिएगा, जैसी चीजों को देखिएगा वैसी ही सोच आपको पैदा होगा। यानी आध्यात्मिक अगर पुस्तक पढ़िए तो अध्यात्म की तरफ चले जाइएगा, लेकिन इस तरह की जो किताबें आप पढ़िएगा तो उसमें गंदगी माथे में आपको आएगी, प्रिजर्व रहेगा और उसके बाद गंदा ही सोचना आप शुरू कर देंगे। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जो आपकी संगी साथी हैं उसका माहौल को आप देखिए कि आपका मानसिकता क्या कहता है और सामने वाला का मानसिकता क्या है, उस मानसिकता का मिलान होना चाहिए और तब जाकर की जिंदगी इतनी ढंग से आपकी चलेगी जिसका क्या कहना। इंद्रधनुषी रंग खिलेगा आपके जीवन में। लेकिन इस महिला को देख लीजिए, कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे और पति भी डूब गए। आज पति बेकसूर थे, पति का तो कोई कसूर नहीं था। नंबर 2 कि उसके बाद महिला अपना दूसरे दिन जब इनका पूरा एक्ट इन पे दाव खेलता नजर आया तो ये अपने बचाव में बहुत मीठी मीठी बातें बोलने लगी कि हमारे को ऐसे जमता नहीं है, दम घुटने लगता है, हम दम्मा के पेशेंट है, ये है वो है। चलिए मानते हैं, सॉरी बोल कर भी तो ये बात आप पुलिस को समझा सकते थे। बात नहीं बढ़ती, बात वहीं की वहीं खत्म होती। नंबर 2, क्या आपके पति की भी दम्मा की पेशेंट है क्या? पति को भी दम्मा है क्या? पति का भी दम घुटता है क्या? घूमने के ख्यालात से आप गए, आप कोई जॉब ही नहीं करने के लिए जा रहे थे, घूमने के लिए जाइएगा। पति पति दोनों मास्क नहीं लगाइएगा, गाड़ी में बैठे ऐश कर रहे हैं भाई। चूंकि आपको कोरोना का डर नहीं है, लेकिन हमारी दुनिया को और हमारे देश को तो कोरोना का डर है ना। इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और इतनी उसके बाद आदमी का जीवन नहीं बचाया जा रहा है। इधर सरकार प्रशासन परेशान है, इधर हमारी प्रशासन परेशान है और इधर हमारा जितनी भी जनता है यानी 135 करोड़ जनता जो है वो परेशान है और इस सोच में डूबी हुई है कि आखिर बचाव हो तो हो कहाँ। और दूसरा रुख आपका देखिए कि इस तरह दादागिरी पर अगर उतरेंगे तो नेचुरली कानून बना है, नियम कानून सब है और जो भी नियम कानून का उल्लंघन करेगा उनकी तो यही गति है। तो अब आप ठहर जाइए, इस चीजों को भी देखकर कृपया कर पुलिस का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और जितना हो, कहते हैं ना कि दुनिया को सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है, ना पुलिस को, ना हमको, ना आपको। अगर हम मास्क लगा के ले जाएं तो पुलिस क्यों ठोकेगी?
अगर हम अपने सही रास्ते से जाए, पुलिस क्यों टोकेगी? पुलिस होती है टोकने के लिए। जिस तरह एक घर में गार्जियन होते हैं आपको बचाने के लिए, अच्छा बुरा समझाने के लिए, वैसे ही ट्रैफिक पुलिस होती है। वैसे ही आपको रेल में टीटी गन होते हैं, वैसे ही हर जगह पे आप जाएंगे तो उस तरह की एक फौज तैयार होती है। किसके लिए? वो दल होती है आपको रोकने के लिए, गलत करने के लिए। जो वो रोक दे तभी हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से चलती है। तो आपको हमको रोकना पड़ेगा। दूसरी बात, कृपया करके अब मास्क लगाना ना भूलें। ऐसे लोग जिनका आक्रोश सर चढ़ करके बोलता है, आक्रोश को पीजिए, क्रोध को पीना चाहिए और तभी आप सरल गति से आगे बढ़ सकते हैं।